एवरीवन, माय नेम इज मिसेस कविता फोगाट और आज फिर मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा मैसेज लेकर आ गई हूँ। तो हमारी लाइफ से संबंधित ही छोटी छोटी बातें हैं जिनको मैं स्पिरिचुअली तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। और अगर आप लोगों को मेरी जो कुछ बातें हैं, कुछ शब्द हैं, कुछ विचार हैं अच्छे लगे तो शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो। और मैं चाहती हूँ कि आप अपने सभी परिवार के लोगों को वीडियोज़ दिखाइए, अच्छी लगे तो। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोज़। देखो जी, क्या होता है, कई बार लोग आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि गलती से निकल गया मुंह से कुछ शब्द, कुछ लाइन गलती से निकल गया। कहते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि मैं कहना नहीं चाहता था, बस यूं ही निकल गया। अब आप ये बात ध्यान से और गौर से समझने की कोशिश कीजिए कि अगर उसके मन में वो बात नहीं थी तो मुंह पे कैसे आई। सिंपली सीधा सीधा तरीका है कि मन में वही विचार थे, पहले से ही विचार थे, तभी तो उसके मुंह पर जबान तक आए ना। तो इससे स्पष्ट दिखता है कि विचार कैसे हैं इंसान के, क्योंकि जो इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बोलता है। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि गलती से निकल गया, वो गलती से नहीं निकला, वो रियलिटी में ऐसा ही सोचता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसा इंसान सोचता है वैसा ही जुबान पर रहता है, वैसा ही वो बोलता है। तो अब हमें क्या करना है कि कुछ लोग जो बोलते हैं ना कि गलती से निकल गया, वो गलती से नहीं निकलता। उनकी थॉट, उनकी थिंकिंग, उनकी सोच वैसी ही होती है। कई बार लोग बोलते हैं कि कहते कहते कुछ गलत बोल दिया और फिर बाद में उन्हें एहसास होता है कि वो ही तो मैंने गलत बोल दिया, ये बोलना नहीं था। परंतु सच्चाई क्या है, रियलिटी यही है कि वो सच में ऐसा ही सोचते हैं, उनके विचार, उनकी थिंकिंग ऐसी ही है। तो हमें जो है अपने विचारों में और अपनी जबान पर जो बोले गए शब्द हैं उनमें दोनों में सिमिलैरिटी लानी है कि जैसा हम सोचते, देखो पता है 100% कि जो अंदर है वही तो बाहर निकलेगा। जो आप अंदर सोच रहे हैं वही आपकी जबान पे आता है। तो अच्छा सोचोगे तो जबान पर भी अच्छा ही आएगा 100%। जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप बोलते हो, क्योंकि सबसे पहले जो सोचने का जो हमारी प्रोसेस चलती है बातों की, वो मन से ही चलती है। अंदर जैसा हमारे होता है वैसा ही जबान तक बाद में आता है। तो कभी भी किसी के भी बारे में गलत अगर थॉट आ भी जाते हैं, देखो जी, मैं ये नहीं कहती कि किसी के बारे में गलत निकलते नहीं, क्योंकि हर प्रकार के थॉट माइंड में चलते हैं। अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, गलत भी होते हैं, ठीक भी होते हैं। तो हमें कॉन्शियसली उन विचारों को स्टॉप करना है। देखो जी, मन में विचार हर प्रकार के आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे, क्योंकि थॉट्स प्रोसेस पर हम स्टॉप लगातार नहीं रख सकते। परंतु अगर हम कॉन्शियस हो जाएं, अगर हम माइंड में ये क्लियर कर दें कि ये विचार नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव आ रहे हैं तो इनको हमें स्टॉप करना है। आप जैसे बच्चे को बोलते हैं कि स्टॉप, ये नहीं करना, ऐसे ही अपने मन में जो विचार उठ रहे हैं उनको भी आप कॉन्शियसली स्टॉप कर सकते हैं कि नहीं, कि आप अपने मन को समझा सकते हैं। जैसे बच्चे को समझाते हैं ऐसे ही अपने मन को समझा सकते हैं और मन तुरंत चेंज हो जाएगा। तुरंत मन जो है मान जाता है हमारी बात को कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं सोचना है और क्या सोचना है। अगर सोच भी रहे हैं तो हमें उनको कॉन्शियसली, अगर हम ये कहते हैं अपने आप को कि स्टॉप थिंकिंग, तो स्टॉप हो जाएगा। फिर कुछ नए विचार आएंगे तो अच्छे विचार सोच सकते हैं। तो इस प्रकार आप नेगेटिव थॉट्स को स्टॉप कर सकते हैं, वो भी कॉन्शियसली, जागरूक होकर। अब लोग बोलते हैं कि ऐसे ही निकल गए वर्ड। देखो जी, वो निकल गए, वो उनकी थॉट प्रोसेस है, परंतु हम समझ गए हैं कि कैसे विचार है अगले के। अगले बंदे ने आपके सामने कुछ ऐसा बोला है जिससे आप हर्ट हो रहे हो, आपको पता चल गया है कि थिंकिंग कैसी है। उसकी जो जबान पर जो बात आई है उससे हम अंदाज़ा हमें लग जाता है कि कैसा सोचता है, बोलता कैसा है, सोचता कैसा है। परंतु हमें अपने विचारों में और बोलने में सिमिलैरिटी ला सकते हैं, दोनों में हम सिमिलैरिटी ला सकते हैं। मतलब जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही बोलोगे। अगर अच्छा सोच रहे हो अच्छा ही बोलोगे, तो उसमें सिमिलैरिटी हम कैसे लाएं। देखो, कई लोग बोलते हैं कि बोल दिया ऐसे ही, यूं ही निकल गया, परंतु सच्चाई आपको पता है क्या है। परंतु अगर आप कॉन्शियसली जागरूक होकर स्टॉप थिंकिंग कर दोगे तो आप अच्छा ही सोचोगे, हमेशा अच्छा ही सोचोगे, अच्छा ही आपके माइंड में आएगा और अच्छा ही आपकी जुबान तक आएगा।
तो इन चीज़ों पे आप देखो जी, ये करना थोड़ा सा टाइम लगता है, इन चीज़ों को एकदम से नहीं होते। देखो जो लोग सोचते हैं कि फ़ायदा क्या है इन चीज़ों को सोचने में, क्यों हम टाइम वेस्ट करें, कैसा सोच रहे हैं, कौन कैसा सोच रहा है, किससे कोई मतलब ही नहीं है। परंतु दूसरों से, दूसरों के एक्शन से हमें मतलब हो या ना हो, परंतु अपने एक्शन से, अपनी जो हम कैसा सोच रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, उसका हम पर ही इफेक्ट पड़ता है। इसलिए हमें कॉन्शियस सोचना चाहिए। जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हम बोलेंगे, और जैसा हम सोचते रहेंगे वैसी ही हमारी इंटेंशन दिखेगी, वैसे ही संस्कार बनेंगे, और वैसा ही इफेक्ट हमारे ऊपर आने वाला है। आपने पता है कि दुनिया गोल है। जो चीज़ आप यहाँ से भेजोगे वापस वो घूम के आपके पास आने वाली है। तो जैसा आप दे रहे हो, देना सिर्फ ये नहीं कि आप हाथ से दान दे रहे हो, जो जबान से निकाल रहे हो वो भी देना है। जैसा आप दे रहे हो, जैसा आप अंदर से दे रहे हो, जैसे आप इंटेंशन रखते हो, जैसे आपकी सोच है, वो भी एक प्रकार का देना ही है। तो जैसा आप लोगों को, समाज को, दुनिया को, परिवार वालों को जैसा आप दे रहे हो वैसा ही घूमकर आपको मिलने वाला है। तो इसलिए हमें कॉन्शियसली सोचना चाहिए, कॉन्शियसली बोलना चाहिए, और अपने आप को जागरूक रखना चाहिए कि क्या सही बोलना है, क्या सही सोचना है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी सीखने वाली बातें हैं। अब लोग जो कॉन्शियस होकर जीते हैं, आपको पता है कि उन चीज़ों, देखो जो नेगेटिव बार बार लोगों के लिए बोल रहा है ना, उसके लिए नेगेटिविटी वापस आ रही है। 100% लोगों की तरफ से उसके पास नेगेटिविटी आएगी। और नेगेटिविटी कैसे वर्क करती है ये भी सोचने वाली बात है। नेगेटिविटी का मतलब ये नहीं है कि कोई आपने किसी को गलत बोल दिया तो उसने उधर से गलत बोल दिया, बात खत्म। ऐसे बात खत्म नहीं होती है। तो वहीं पर ख़त्म नहीं होती कि आपने बोल दिया, उसने भी बोल दिया, बात ख़त्म। बात ख़त्म होती ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ तो स्टार्ट होती है बातें। तो जैसा आप नेगेटिविटी फैला रहे हो समाज में, वो आपके पास वापस आती है। और आपके पास वो किस रूप में आती है आपको खुद भी नहीं पता चलता कि वो कैसे आती है। आपके घर में बीमारी के रूप में आ सकती है वो नेगेटिविटी, आपके घर में बद्दुआओं के रूप में आ सकती है वो नेगेटिविटी। तो और बद्दुआएं जो है इतनी ज़्यादा भयंकर चीज़ हैं, क्योंकि किसी की अगर आपने आत्मा कचोट दी है, किसी, मैं सिर्फ किसी का नाम स्पेशली नहीं ले रही हूँ, अगर किसी बंदे ने, यदि मैंने, आपने, किसी ने भी किसी को इतना ज़्यादा नेगेटिव वर्ड बोले हैं कि उसके अंदर वो चीज़ चुभी हुई है अभी तक और उसकी गलती नहीं थी, तो वो चीज़ बड़ी ही आपको मतलब इफ़ेक्ट करने वाली है। तो नेगेटिविटी इस प्रकार से वापस आती है। कैसे आप बीमार हो सकते हैं, बंदे घर में बीमार हो सकते हैं, बच्चों में से बीमारी निकल सकती है, किसी न किसी प्रकार से हानि हो सकती है परिवार में, पैसे के रूप में, किसी भी प्रकार से, समझ सकते हैं। तो नेगेटिविटी कैसे वापस आती है, कोई ऐसी बीमारी नेगेटिविटी के कारण ब्लॉकेजेस बढ़ते हैं। बाहर की नेगेटिविटी आपके पास ज़्यादा आएगी तो शरीर में बीमारियां ज़्यादा बढ़ने लग जाती हैं। आपको नहीं, आपके परिवार को हो सकता है, बच्चों को हो सकता है, किसी भी रूप में नेगेटिविटी आपके पास आ सकती है। तो इसलिए नेगेटिव सोचे ही ना, कॉन्शियसली उनको स्टॉप कर दें। थैंक यू।